हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम हिंदी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। चाहे बात करें आपकी सीबीटी की, चाहे बात करें आपके पटवारी की। तो इसमें आप देख पाएंगे स्टार्टिंग में आपके भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है। यहाँ तक लगभग हम डिस्कस करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन आपके इन सभी से रिलेटेड जो है वो रहने वाले हैं। आगे भले ही आपको ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें आप देख पाएँगे इसको हम अलग-अलग एक-एक टॉपिक को जो है वो लेके साथ चलेंगे, जिसमें अलग-अलग टॉपिक के लिए अलग-अलग जो वीडियो है वो हम आपके लिए लेके आएँगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुरूपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन-सा है? तो ये है खड़ी बोली, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ये है ब्राह्मी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? लिखित पूछा है तो आपका वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? तो ये अंग और आह आपका हो जाएंगे, ऑप्शन घ राइट आंसर है। हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती है दो प्रकार की, एक आपका स्वर और दूसरी व्यंजन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश से होकर हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आपके तद्भव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? तो अग्नि का आपका है आग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें कर्पूर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो तद्भव है वो आपका कपूर हो जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लोटा किस प्रकार का शब्द है? काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये है आपका देशज, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किताब शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो किताब आपका अरबी का है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छायादार किस प्रकार का शब्द है? तो छायादार आपका संकर शब्द है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जो छाया वर्ड है वो आपका संस्कृत का है और दार आपका फारसी का है। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची है आपका तुर्की भाषा का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं आपके तीन भेद रचना के आधार पर। एक तो आपका रूढ़ हो गया, दूसरा यौगिक हो गया, तीसरा आपका यौगरूढ़ हो गया। नेक्स्ट है, दशानन शब्द किस श्रेणी में आता है? तो दशानन आपका यौगरूढ़ है, क्योंकि जब यौगिक जो आपका किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी भी थिंग के लिए, तो वो आपका यौगरूढ़ हो जाता है। जैसे आपका दशानन रावण के लिए है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय शब्द रचना के आधार पर क्या है? तो विद्यालय आपका यौगिक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्दों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है अव्यय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पीला किस प्रकार का शब्द है? तो पीला है आपका रूढ़ शब्द, क्योंकि जब इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं बचता, अब ना ही कोई पी का अर्थ है ना ही कोई ला का है, तो इसलिए आपका रूढ़ शब्द ये हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने मुख्य भेद हैं? तो ये तो दो भेद हैं, आपके यहाँ पे लिखे भी है, सार्थक और निरर्थक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं एकार्थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कनक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो कनक एक आपका धतूरा होता है और सोना भी होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो हिंदी है आपका फारसी भाषा का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं?
तो इसे कहते हैं शब्द, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लिपि के बिना भाषा का कौन सा रूप सुरक्षित नहीं रह सकता? तो ये है आपका लिखित, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आदमी किस भाषा का शब्द है? तो ये है फारसी भाषा का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। व्याकरण के किस विभाग में शब्दों के भेद, बनावट और उत्पत्ति का वर्णन होता है? तो ये होता है शब्द विचार में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चाकू किस भाषा का शब्द है? तो ये है तुर्की भाषा का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कौरवी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लिपि का अर्थ क्या है? तो लिपि का अर्थ है वर्णों को लिखने का ढंग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हिंदी की जननी कौन सी भाषा है? तो ये है आपकी संस्कृत, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये है आर्टिकल 343, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संधि, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? तो स्वर है आपके 11, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को क्या कहा जाता है? तो ये है आपके संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का कंठ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो क और ग आपके जो है वो अल्पप्राण है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो 2 और 4 वाली जो है आपकी महाप्राण होती है, 1, 3, 5 आपका अल्पप्राण होता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। लिपि के विकास का प्रथम चरण क्या था? तो ये थी आपकी चित्रलिपि, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो ये है आपकी अक्षरात्मक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है सिंधु से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। व्याकरण का वह भाग जिसमें वाक्यों की रचना पर विचार होता है, तो वो आपका है वाक्य विचार, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका कंठोष्ठ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें से 100 आपका जो है वो अघोष वर्ण है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भाषा का मानक रूप कहाँ से निर्धारित होता है? तो व्याकरण से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रेलगाड़ी शब्द है, कौन सा शब्द है इसमें से रेलगाड़ी? तो यह है आपका संकर शब्द, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वक का तद्भव रूप क्या है? तो वक होता है आपका बगुला, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अपील शब्द है, तो अपील शब्द आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए आपका विदेशज हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मगही शब्द किस श्रेणी का है? तो ये है आपका तद्भव शब्द, क्योंकि आपका मागधी से ये बना है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो ये है आपका देशज, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये है आपका पुर्तगाली, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? तो इसमें से है आपका लंबोदर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके यौगिक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो ये है आपका तत्सम शब्द। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो ये आता है आपका तत्सम में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गौ शब्द क्या है? तो गौ भी आपका तत्सम है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो ये है आपका अरबी का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चाय किस भाषा का शब्द है? तो ये तो बहुत ही आसान है, यह है आपका चीनी भाषा का। चाय में चीनी डाल दीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ये है आपका अंग्रेजी का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संकर शब्द का अर्थ है, यानी कि संकर शब्द क्या होते हैं? तो ये होते हैं दो भाषाओं से मिलकर जो बनते हैं आपके, वो आपके संकर शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ही आपका देशज कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पंकज और जलज किस प्रकार के शब्द है? पंकज और जलज ये आपके योग रूढ़ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव आपका प्यास है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दर्शन का तद्भव रूप है? तो दर्शन है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। संधि शब्द है? तो संधि भी आपका एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लोटा किस श्रेणी का शब्द है? तो ये भी आपका देशज है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग किस भाषा का है? तो उपसर्ग है इसमें बे, तो ये है आपका फारसी का, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। रिपोर्टाज किस शब्द का भाषा का शब्द है? तो ये आपका है फ्रांसीसी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गमला और अलमारी किस भाषा के शब्द है? अलमारी तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, तो गमला भी उसी भाषा का है। ये दोनों ही आपके पुर्तगाली के हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कान शब्द का तत्सम है? तो कान का आपका कर्ण हो जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये किस प्रकार के शब्द है? तो ये है आपके विकारी शब्द, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्रिया विशेषण शब्द होते हैं? तो ये आपके अविकारी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गोमय का तद्भव है? तो इसका तद्भव आपका गोबर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा घोड़ा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अश्रु का तद्भव रूप क्या है? तो ये है आपका आंसू, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मस्तक का तद्भव रूप आपको बताना है, तो ये है माथा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कपाट का तद्भव रूप क्या है? तो कपाट का किवाड़ हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आंख शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है, आंख का होगा अक्षी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। साखी का तत्सम रूप क्या है? तो साखी का है साक्षी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो देशज है? तो देशज है इसमें आपका फटाफट, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा है आपका जापानी का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो मुकुट आपका है तत्सम शब्द, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सौभाग्य का तद्भव रूप आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा सुहाग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। छाया किस प्रकार का शब्द है? तो छाया है आपका तत्सम शब्द, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गदहा का तत्सम रूप आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा गर्दभ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उद्गम की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? तो ये है आपके चार, जिसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी आ जाता है, तो चार हो जाएंगे। शौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है?
तो शौ का उच्चारण स्थान आपका है तालु, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो सौ का है आपका दंत, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पेट कटा शौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका है मूर्धा। तो आपने तीनों याद रखने हैं, ये सौबी, शौबी और पेट कटा शौबी, तो तीनों के अलग अलग है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। नौ किस वर्ग का पंचमाक्षर है? यानी कि किस वर्ग का पांचवा अक्षर है? तो ये आपका है त्वर्ग का, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कौवा किस प्रकार का शब्द है? तो ये है आपका तद्भव, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसका तत्सम वर्ड जो है वो आपका काक है। ख ध्वनि है, तो ख है आपका अघोष, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आम शब्द है, आम है आपका तद्भव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि तत्सम होता है आम्र। अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शब्द, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा की व्यवहारिक लघुत्तम इकाई क्या है? तो ये आपका अर्थ के आधार पे लघुत्तम आपकी शब्द हो जाएगी, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। तो ये 100 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कुछ क्वेश्चन इसमें इजी भी थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी जो है वो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।